हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। सभी दोस्तों को नव वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, ये नया साल हम सब के जीवन में अनेक खुशियां लेकर आए, ऐसी मैं कामना करता हूं। दोस्तों, हमें इस नए साल में नए नए लक्ष्यों को निर्धारित करना है और उनकी ओर अग्रसर होना है। ऐसी कामनाओं के साथ हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे हिंदी में संधि प्रकरण पर। तो हमने पहले वीडियो में संधि प्रकरण में स्वर संधि पढ़ी है और स्वर संधि में हम दीर्घ संधि पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम गुण संधि के विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आइए देखते हैं। गुण संधि। गुण संधि किसे कहते हैं? दोस्तों, जब आ अथवा बड़ा आ के बाद ई अथवा बड़ी ई, ऊ अथवा बड़ा ऊ या ऋ स्वर आता है तो ई और बड़ी ई के मिलने से ए, ऊ और बड़ा ऊ के मिलने से ओ एवं री के मिलने से अर शब्द का निर्माण होता है। दोस्तों, तो इस प्रकार गुण संधि की हम परिभाषा देना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? यदि आ अथवा बड़ा आ के बाद ई अथवा बड़ी ई कामा ऊ अथवा बड़ा ऊ एवं री स्वर आए तो ई और बड़ी ई के आने पर ए, ऊ और बड़ा ऊ के आने पर ओ एवं री के आने पर अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर हो जाता है। दोस्तों, हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एज एग्जाम्पल एक शब्द लेता हूं मैं, रमेश। हम रमेश का संधि विच्छेद करेंगे तो किस प्रकार से हम इसे तोड़ सकते हैं? देखिए दोस्तों, पहला वर्ण होगा रमा प्लस ईस, तो रमा धन ईस। पहला जो शब्द है इसका अंतिम वर्ण देखिए आप यहां पर क्या लिखा है। जैसे ही इसमें से बड़ा आ बाहर निकलेगा तो जो मां वर्ण है वह अपने मूल रूप में आ जाएगा। और यहां पर क्या मिला देख रहे हैं हम? दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? बड़ी ई है। और ये दोनों वर्ण आपस में क्या करेंगे? संधि करेंगे। और संधि के उपरांत ये क्या बनाएंगे? एक शब्द का ए वर्ण का निर्माण करेंगे। तो ये जो ए वर्ण है ये रम शब्द में आकर मिल जाएगा। तो रम धन ए धन स बराबर ये क्या बन जाएगा? यहां देखिए दोस्तों, ए आकर इसमें मिलेगा तो अपना प्रतीक चिन्ह छोड़ देगा और इस प्रकार से ये शब्द बनकर तैयार होगा और इसको हम कहेंगे रमेश। तो आप समझ पाए दोस्तों? देखिए, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है आ। जैसा कि परिभाषा में कहा गया है, यदि आ अथवा बड़ा आ के बाद ई अथवा बड़ी ई आए तो ए बनाते हैं। तो इस संधि को क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। दोस्तों, और उदाहरण में लेता हूं सूर्योदय। सूर्योदय
इसको हम कैसे तोड़ेंगे? सूर्य धन उदय। तो सूर्य में देखिए अंतिम वर्ण क्या है? अंतिम वर्ण है छोटा निकल के बाहर आ गया, इधर ऊ, इधर क्या है? दा और या। तो इन दोनों में क्या हो गई? आपस में संधि हो गई और इन्होंने क्या बना दिया? ओ बना दिया। जैसा कि हमने परिभाषा में देखा है, आ अथवा बड़ा आ के बाद ऊ अथवा बड़ा ऊ आएगा तो क्या बनाएगा? ऊ अथवा बड़ा ऊ के आने पर क्या होगा? ओ होगा। ठीक है दोस्तों, तो ओ बना दिया इन्होंने और ये ओ आकर काहे में मिल गया? सूर्य वर्ण में मिल गया, तभी ये क्या बन गया? सूर्योदय बन गया। तो इस प्रकार से गुण संधि का विधान होता है। एक दो और बेहतर से उदाहरणों को लेकर हम इस संधि को समझेंगे दोस्तों। एक शब्द लेता हूं मैं, हितोपदेश। हितोपदेश। अब इसका हम विच्छेद करेंगे तो क्या लिखेंगे? हित उपदेश। तो हित में देखिए अंतिम वर्ण क्या है? ता, और ता में आ छिपा हुआ है। इस आ को हम बाहर निकाल लेंगे और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है ऊ, ये आपस में मिलकर क्या करेंगे? संधि करेंगे और आ और ऊ मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों? ओ बनाते हैं और ये क्या हो गई? गुण संधि हो गई दोस्तों। जैसे ही ये ओ मिलकर हित शब्द में मिलेगा तो ये अपनी प्रतीक चिन्ह को छोड़ देगा और इस प्रकार से इस हितोपदेश शब्द का निर्माण हो जाएगा दोस्तों। एक उदाहरण और देखते हैं, महर्षि। तो इस महर्षि शब्द को हम कैसे तोड़ेंगे? महा प्लस ऋषि। तो महा में देखिए अंतिम वर्ण क्या है? बड़ा आ है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? री है। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों जो वर्ण हैं ये आपस में क्या करेंगे? संधि करेंगे और ये मह, ये क्या बना देंगे? ओ अर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अर। तो जैसे ही इन्होंने अर का निर्माण किया और ये महर में मिल गया, किस में मिल गया? महर्षि। महर्षि होता है, महर्षि। इस प्रकार से इस शब्द का निर्माण होता है और यहां पर कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से गुण संधि की पहचान हम करते हैं। जब भी आ अथवा बड़ा आ के बाद ई अथवा बड़ी ई, ऊ अथवा बड़ा ऊ या ऋर शब्द आएंगे, ऋर वर्ण आएंगे तो ये क्या करेंगे? आपस में संधि करेंगे और संधि के उपरांत यदि ई मिलेगी आ से तो क्या बनाएगी? ए बनाएगी। और यदि आ से ऊ अथवा बड़ा ऊ मिलेगा तो वह ओ बनाएगा। और यदि आ अथवा बड़ा आ से ऋर वर्ण मिलेगा तो क्या बनाएगा? अर का निर्माण करेगा। और इस प्रकार से हम इस गुण संधि को पहचान लेंगे दोस्तों। हमने अभी तक गुण संधि के बारे में चर्चा की है और अब हम चर्चा करते हैं वृद्धि संधि के बारे में। ये सभी पार्ट जो हैं वो स्वर संधि के पार्ट कहलाते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में स्वर संधि से बहुत ही अधिक प्रश्न बनने का चांस रहता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि संधि में क्या होता है कि जब आ अथवा बड़ा आ वर्ण के बाद ए अथवा ए वर्ण आएगा तो उसका क्या बनाएगा? वो ए बनाएगा। तथा आ अथवा बड़ा के बाद यदि ओ वर्ण आएगा तो वह औ वर्ण बना देगा। इस प्रकार से वृद्धि संधि की यदि परिभाषा देना चाहें, परिभाषा देंगे
कि यदि आ अथवा बड़ा आ के बाद ए अथवा ऐ वर्ण आता है तो ऐ हो जाता है, तथा यदि आ अथवा बड़ा आ के बाद आ अथवा बड़ा आ के बाद ओ वर्ण आए तो औ हो जाता है। तो दोस्तों वृद्धि संधि में क्या होता है कि आ अथवा बड़ा आ के बाद यदि ए अथवा ए वर्ण आएगा तो संधि के उपरांत ए हो जाएगा, तथा आ और बड़ा आ के बाद यदि ओ वर्ण आएगा तो संधि होने के उपरांत औ वर्ण का निर्माण करेंगे। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक शब्द लेता हूं सदैव। अब सदैव शब्द को हम किस प्रकार से विच्छेदित करेंगे? देखिए दोस्तों, सदा धन एव, हमने सदा धन एव में तोड़ दिया इसे। अब दा वर्ण में कौन छिपा हुआ है? बड़ा आ छिपा है। अगर हम इस बड़ा आ को बाहर निकाल दें तो ये दा शब्द जो है, दा जो वर्ण है वह अपने मूल रूप में आ जाएगा। और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है? ए है। ये दोनों मिलकर आपस में संधि करेंगे और ये क्या बनाएंगे दोस्तों? अय बनाएंगे। और जैसे ही अय वर्ण इस शब्द में आकर मिलेगा तो अपना प्रतीक चिन्ह छोड़ देगा और पीछे से ये जो वा है ये आकर यहां पर मिल जाएगा और सदैव शब्द का निर्माण हो जाएगा। इस संधि को हम वृद्धि संधि कहते हैं। दोस्तों एक दो और अच्छे उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। मैंने एक शब्द लिया एक एक। अब एक एक को हम कैसे तोड़ेंगे? एक प्लस एक। देखिए एक का अंतिम वर्ण क्या है? का में कौन शामिल है? आ शामिल है। जैसे ही इस आ को हम बाहर निकाल लेंगे तो एक का वर्ण है अपने मूल रूप में आ जाएगा और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ए इस आ के साथ क्या करेगा? संधि करेगा दोस्तों। और ये दोनों ने आपस में संधि करने के उपरांत क्या बना दिया? ए बना दिया। और जैसे ही ये ए बनाएंगे तो जो एक शब्द है इसमें ये ए आकर क्या करेगा? शामिल हो जाएगा और अपने प्रतीक चिन्ह को छोड़ देगा। यहां से ये का उठकर आएगा और यहां मिल जाएगा और इस प्रकार से शब्द का निर्माण होगा एक एक। दोस्तों कुछ और उदाहरणों के माध्यम से भी हम समझेंगे। तो दोस्तों उदाहरण लेता हूं मैं, एक शब्द लेता हूं हितैषणः। हितैषणः शब्द को किस प्रकार से तोड़ेंगे? देखिए दोस्तों, हित प्लस ऐषण। तो जो हित शब्द है, इस हित शब्द के अंत में ता में कौन शामिल है? छोटा आ शामिल है। इस आ को हमने बाहर निकाल लिया। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है ए। ये ए और आ आपस में क्या करेंगे? संधि करेंगे
और संधि के उपरांत क्या बना देंगे, ए बना देंगे। ए बनेगा और ये ए जो है वो कहाँ में मिलेगा, हित शब्द में आकर मिलेगा और ये अपना प्रतीक चिन्ह छोड़ देगा। पीछे स और अणा है, ये आपस में मिल जाएंगे, क्या बना देंगे, हितैषः शब्द बना देंगे। इस प्रकार से वृद्धि संधि का निर्माण होता है दोस्तों। एक उदाहरण और लेता हूं मैं, बनौषधि। देखिए दोस्तों, तो वन प्लस औषधि, वा और ना, वन में छोटा आ शामिल है कि नहीं। छोटा आ हम बाहर निकाल लें, इधर पहला वर्ण क्या है, ओ है, और सधि। देखिए दोस्तों, वन में आ शामिल है, तो ना आ को हमने बाहर निकाल लिया। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ओ है। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, संधि करेंगे और संधि के उपरांत ये क्या बनाएंगे, औ बनाएंगे। और ये औ जो है वो वन शब्द में आकर मिलेगा तो ये अपनी पहचान छोड़ेगा, बनौ, और पीछे से ये सधि शब्द है ये आकर इसमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार से एक शब्द का निर्माण होगा, बनौषधि, और इसको हम क्या कहेंगे, वृद्धि संधि से बना हुआ शब्द कहेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से वृद्धि संधि का निर्माण होता है। दोस्तों, हमने आज के इस वीडियो में गुण संधि के बारे में जाना, वृद्धि संधि के बारे में जाना। तो इस प्रकार से संधियों का निर्माण करके हम बहुत ही आसान तरीके से संधि की पहचान कर सकते हैं और प्रश्नों का उत्तर सेकेंडों में हम दे पाएंगे दोस्तों। इस प्रकार से हम संधियों का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ संधियों पर अभी चर्चा शेष है, उन संधियों पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।